ओम शांति। 2 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मंथन रोजाना प्रातः 6 बजे और सायं 4 बजे गूगल मीट पर भी करते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी करते हैं। अब दोनों ही टाइम के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जो भी भाई बहन जुड़ना चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। मुरली का मंथन करना ही अपने आप को समझाना है, क्योंकि अपने आप को तर्क सहित स्वीकार कराना है कि हां ये बात ठीक है, इसको अपने जीवन में हमें लाना चाहिए। जब हम ऐसा डिसीजन करते हैं तो हमें अपने जीवन में लाना सहज हो जाता है। इसलिए ये किसी को भी, एक को भी समझ में आया तो दूसरे को भी सहज समझ में आ जाता है। तो आप सभी का स्वागत है कि आप इस मंथन में हाजिर हों, शामिल हों, सहयोगी बने और एक दूसरे को सहयोग देकर आगे बढ़ने में भी साथी बने। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है। आज बहुत ध्यान से समझना है। जो भाई साहब ने प्रश्न पूछा था, सारी मुरली बाबा आपके ही प्रश्न का जवाब दे रही है, जो प्रश्न आपने आते ही पूछा। मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है। सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। योग का मतलब बाबा कहते याद करते रहो, बोलना कुछ नहीं। ना कोई मुंह से कुछ बोलना है, बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा, नो, ऐसा भी बोलना नहीं है। ओम शांति भी नहीं बोलना है और कोई कमेंट्री भी नहीं सुननी है। जहां हम मुख से बोलते हैं या हम कानों से सुनते हैं, जो हम इन कर्म इंद्रियों से करते हैं, वो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देता। यहां मिलना है हम आत्माओं को, हम आत्मा के पिता परमात्मा से। हमने उनको याद करना है और याद का मतलब होता है प्यार करना, और प्यार का मतलब होता है कहना मानना। तो सिर्फ शांति में चुपचाप बिना कुछ बोले बाबा का कहना मानते चलो, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते चलो। यही आज की सारी मुरली का सार है, निचोड़ है। आज का प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? हमारी उन्नति का आधार क्या है? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कैसे हमारी चढ़ती कला हो सकती है? उसके लिए हमें क्या करना होगा? दूसरा प्रश्न है, बाप की शिक्षाओं को धारण हम कब कर सकेंगे? क्या होगा हमारे अंदर, क्या विशेषता हमारे अंदर आए तो हम बाप के द्वारा जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं उनको हम धारण कर सकेंगे? उत्तर, उन्नति का आधार है लव। स्पष्ट हो रहा है? उन्नति का आधार क्या है? लव, प्यार। हमारे अंदर तभी सुधार आएगा जब हमें प्यार होगा। किससे प्यार होगा? एक बाप से। एक बाप से। कैसा प्यार, झूठा या सच्चा? हाँ, बाबा कहते हैं एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। तो सच्चे प्यार का सबूत क्या देंगे हम? बाबा जैसे बाबा कहते हैं वैसे चलेंगे। और किसी का कहना मान ले तो मतलब वो बाबा कहेगा आपने 99 कहने मेरे माने, एक कहना उसी का किसी और का माना,
आप मेरे बच्चे उतने पूरे बच्चे नहीं हो, सच्चे बच्चे नहीं हो, क्योंकि आपने एक कहना क्यों माना किसी और का, मतलब एक कहने की भी छुट्टी नहीं है हमें। इसके लिए आगे बाबा कहेगा सर्व तो नहीं हुआ ना, आगे बाबा कहने वाला है आगे मुरली में चल के, सर्व तो नहीं हुआ ना, उसको हम पूरा प्यार तो नहीं कहेंगे ना। अब ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए, ऐसे बाबा से प्यार करना चाहिए। सोच के देखो जरा, इतना सख्त कोई होता है? नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर प्यार में कहीं कमी है। यदि आप बाबा के पास भी रह रहे हो, रोजाना मुरली भी पढ़ रहे हो, मुरली सुन भी रहे हो, भगवान के साथ रहते हुए मुरली सुन रहे हो, उसके बाद भी आपकी उन्नति नहीं हो रही, आपकी चढ़ती कला नहीं हो रही, तो जरूर कहीं न कहीं लव की कमी है, प्यार की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। यदि आपको प्यार है तो आप क्या करो? बाबा को याद करो। याद करने से सब शिक्षाओं की धारणा कर सकते हो। याद करेंगे तो बाबा जितनी शिक्षाएं देते हैं वो शिक्षाएं आपके जीवन में धारण हो सकती हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा चार्ट रखो कि मेरे में आज कितना सुधार हो गया, अब एक दिन बाद कितना सुधार हो गया, अब कितना सुधार हुआ, हम बढ़ रहे हैं या रुक गए हैं। हम 10 साल पहले आए थे, जिस क्लास में खड़े थे आज भी हम उस क्लास में खड़े हैं, तो हमारी चढ़ती कला तो ना हुई, सुधरती कला तो ना हुई। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं, बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनो। क्या बनो? आत्म अभिमानी बनते जाओ। जब आत्म अभिमानी बनते हैं तो खुद को सुधारते रहेंगे, तो आप सुधरते जाएंगे। यदि आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तो सुधर नहीं सकेंगे। राजू भाई जी अपना माइक बंद कर दो। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो और बाप को याद करो, बाबा की श्रीमत पर चलो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहां सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो। घड़ी घड़ी क्या करते हो? ये पूछते हो। सबसे पूछते हो ना? क्या पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? पहला क्वेश्चन। कहीं भी हमारा प्रोग्राम होगा, जब नए नए भाई बहन बैठे होंगे, उनसे हम बात करते हैं, भाई आत्मा समझ कर बैठे हो या शरीर समझ कर बैठे हो? सब अपने आप को समझ लो कि आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। अपने को आत्मा समझ कर यहां बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परम पिता परम आत्मा को याद करो, अर्थात परम पिता परम आत्मा की श्रीमत पर चलो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो। याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। फिर तुम क्या प्राप्त करेंगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद
जीवन मुक्ति में आना है। पहले सबको क्या मिलेगी? मुक्ति, और फिर मिलेगी जीवन मुक्ति। कोई बताएगा कि मुक्ति और जीवन मुक्ति में क्या अंतर है? जीवन मुक्ति है सतयुक्त रहता, सब संकल्पों से फ्री रहती है, लेकिन जीवन मुक्ति में आत्मा अपने स्वधर्म में रहती है, आत्मिक स्वरूप में रहती है, वो सारे कार्य करती है। उसको हर कार्य के पहले संकल्प आता है कि वो ये काम करना है, आत्मा को ये काम करना है, लेकिन मुक्ति में वो इन सब चीजों से फ्री रहती है। मुक्ति में कुछ नहीं सोचती। संकल्प जब नीचे आना होता है तब आता है ना भाई जी, आपने ही बताया था ना। मुक्ति में संकल्प ही नहीं, मुक्ति है परम धाम में जाना। मुक्ति है परम धाम में जाना, जहां हमारे पास संकल्प ही नहीं होते। वहां सभी आत्माएं जाएंगी, चाहे वो परमात्मा से पढ़े या परमात्मा से ना पढ़े। मुक्ति सबको मिलती है, और मुक्ति का आधार होता है हिसाब किताब बराबर करना। और जीवन मुक्ति होता है स्वर्ग में जाना। स्वर्ग में जाने के लिए हमारे पास अकर्म का खाता चाहिए। अकर्म का खाता होता है आत्मा समझ कर किया गया कर्म। हमने जितना आत्माओं के साथ आत्मा समझ कर व्यवहार किया होगा, वो आत्माओं का साथ हम सतयुग में मिलेंगे। जिनके साथ हमने आत्मा समझकर अकर्म का खाता नहीं बनाया, वो हमें सतयुग में नहीं मिलेंगे, या हम सतयुग में नहीं जाएंगे। जब तक हमारा अकर्म का खाता नहीं, हम सतयुग में जा नहीं सकते। जैसे हमें अमेरिका में जाना है तो अमेरिका के डॉलर चाहिए, और यदि हमने इंग्लैंड जाना है तो वहां के पाउंड चाहिए, या जिस देश में जाना है उस देश की करेंसी चाहिए, तब हम वहां जा सकते हैं, वरना हम नहीं जा सकते। इसलिए सतयुग में जाने के लिए अकर्म का खाता अभी बनाना है। जितना बनाएंगे तो हम जाएंगे। इसलिए पहले हम सारी आत्माएं कहां जाएंगी? मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। आज की मुरली में बाबा ने जोर दिया है निर्वाण धाम पर। निर्वाण धाम माना, निर्वाण धाम किसे कहते हैं? नहीं, और नहीं, निर्वाण धाम का अर्थ क्या है? वाणी से परे। हाँ, वाणी से परे। निर्वाण धाम माना जहां वाणी भी नहीं है, संकल्प भी नहीं है, वाणी से परे। आज बाबा हमें इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हमने वाणी से परे जाना है, आवाज में नहीं आना है। तो पहले हम जाएंगे वाणी से परे निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में, और फिर आएंगे जीवन मुक्ति में। शांति धाम में मुक्ति धाम उसी को तो बोलते हैं। हाँ, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम, हम आत्माओं का घर, मूल वतन, ये सभी एक ही जगह के नाम है, जहां से हम आत्माएं इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आए हैं। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। ये फरमान बाप ने ही दिया है। ये है याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। हम बाबा के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये बुद्धि योग लगाना क्या हुआ? बुद्धि अलग है, मन अलग है। जब बाबा की श्रीमत आ जाती है, उसको बल मिलता है कर्म करने के लिए, तो उसको बुद्धि योग। जब हम बाबा की श्रीमत को बुद्धि से स्वीकार करते हैं तो कर्म करते हैं। जब तक बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी तब तक वो एक्शन में नहीं आएगा। हमने सत्संग सुना, बहुत सारी बातें सुना दी, पर तो हमने बुद्धि से उसे स्वीकार नहीं किया। हम सत्संग सुनने जाते हैं तो वहां पर
ठीक है, कह रहे हैं, अब हमने कैसे करें, हम तो गृहस्थी हैं, परिवार में रहने वाले हैं, ये हमारे बात मतलब की बातें नहीं है। हमने वहीं के वहीं उसको डिनाई कर दिया, हमने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, हमने बुद्धि से उसको स्वीकार ही नहीं कराया। जब हमने उसे बुद्धि से स्वीकार नहीं कराया तो वो हम करेंगे ही नहीं। जब बुद्धि स्वीकार कर लेती है कि मुझे ये करना चाहिए, किसी ने समझाया कि सवेरे की सैर करना स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, और हमें समझ में आया हाँ ये बात कहते तो ठीक है, अच्छी बात है, हम कल से करेंगे। तो हम कल उठना चाहेंगे तो हमारी आदत ये कहेगी अरे क्या उठने जा रहा है, परंतु हमने समझा दिया है नहीं सैर करने हमको जाना है, तो हम सैर करने जाएंगे। तो क्या हो गया, संस्कार। एक बार कर्म करेंगे, दूसरी बार थोड़ा रोकेगी, तीसरी बार थोड़ा रोकेगी, चौथी बार से किसी आदत की रोकने की हिम्मत नहीं है, फिर तो हमारी आदत बन जाएगी कि हमको रोजाना सैर करने जाना है। इसी प्रकार से बाबा की श्रीमत को बार बार हम अपने आप को बुद्धि से स्वीकार करा के उसको एक्ट में लाएंगे तो 3-4 दिन में, समय लगेगा थोड़ा सा, वो हमारी पक्की आदत बन जाएगी। फिर हमें उसे कहेंगे योग लग गया, हमारा कनेक्शन जुड़ गया। अब हम उस काम को लगातार करते रहेंगे, वो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, फिर हम रोजाना वही काम करेंगे, फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं है। रोकने वाला कोई आएगा तो उसको भी रोकने के लिए टाइम लगेगा। तो हमारी इसे बुद्धि योग लगाना माना संस्कार बना देना, बुद्धि का कनेक्शन जुड़ जाना, योग माना जुड़ना। बुद्धि से हमारा कनेक्शन बाप की श्रीमत के साथ जुड़ गया है, अब वो हमारा संस्कार बन जाएगा। जब हमारा संस्कार बन जाएगा कि हमने दुख लेना नहीं है तो हम नहीं दुख लेंगे। कोई कितना बड़ी बात हमारे साथ करेगा हम दुख लेंगे ही नहीं। हमें पता लग गया कि वो जो दे रहा है वो मेरा दिया हुआ दे रहा है, मैंने उसको दुख दिया था इसलिए वो आज हमें क्या दे रहा है, दुख दे रहा है। तो मेरा हिसाब बराबर हुआ, जितना दिया था उससे जरा भी फालतू नहीं देगा और जरा भी कम नहीं देगा, इसलिए हम निश्चिंत रहेंगे, हमें किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं होगा। तो हमारे जन्म जन्मांतर के पता नहीं कितने समय के हमने कोई दुख दिए हुए होंगे, आज हम बाबा की श्रीमत से उस दुख को नहीं लेते। वो तो दुख देने आएगा, हम दुख नहीं लेते तो हमारा डबल बेनिफिट होता है कि हमने खुद भी अपने आप को दुख से बचा लिया, और जब हम उन्हें दुख देंगे तो उन्हें भी दुख नहीं होगा। तो हमने जन्म जन्मांतर के पाप क्या कर लिए, भस्म कर लिए। पाप किसे कहते हैं, किसे याद है, कौन बताएगा डेफिनेशन? आत्मा समझ के किया गया कर्म। पाप, पाप बताओ, पाप किसे कहते हैं? किसी का दिल दुखाना। कर्म इंद्रियों को आत्मा समझ के किया गया, देह समझ के किया गया कर्म इंद्रियों से कर्म पाप कहलाता है। आज से अब से याद रखना, कोई भी कर्म, कोई भी संकल्प, कोई भी बोल, संकल्प, बोल और कर्म ऐसा कहीं भी हो गया जिससे मैं या कोई भी आत्मा दुख फील करती है, दुख पाती है, वो पाप कर्म है। वो संकल्प भी पाप वाला है, वो बोल भी पाप वाला है, वो कर्म भी पाप वाला है, जिससे मेरे सहित किसी को भी दुख पहुंचता है। 99 को नहीं पहुंचा, एक को दुख पहुंचा है तो भी वो पाप कर्म है। मतलब मेरे से कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो, ना तो मैं दुखी हूं और ना ही कोई और दुखी हो, तब है वो अकर्म, और नहीं तो वो है पाप कर्म। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब जाकर के वो समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, और देह क्या है, विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पार्ट बजाती है। देह धारण कौन करता है,
आत्मा। आत्मा शरीर को धारण करती है, न कि शरीर आत्मा को धारण करती है। तो देह विनाशी है, अविनाशी आत्मा ही इस विनाशी देह को धारण कर पार्ट बजाए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है ना। जब कोई दुखी होता है तो कहता है भाई प्लीज मुझे शांत रहने दो। वो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और शांति मांगते हैं दुनिया से, भगवान से। भगवान हमें शांति दे दो। मंदिर में जाएंगे शांति दे दो, पत्थर की मूर्ति देगी शांति, कहां से देगी शांति? वो तो पूरी शांत है नहीं, वो कोई शांति देने वाली नहीं, सुनने वाली नहीं। कहीं भी चले जाओ, मुझे याद करो, बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मूल बात यही है। पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं, कोई भी शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं, तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता उठाते हो, तुम सिर्फ गीता उठाते हो बस, और वेद शास्त्र क्यों नहीं उठाते हो भाई? तुम गीता उठाते हो, वेद शास्त्र क्यों नहीं उठाते हो? वेद तो पहले लिखे गए थे, ये गीता तो बाद में लिखी गई। आप वेदों का जिक्र क्यों नहीं करते? अब क्या करें? बाबा जवाब देता है, देखो कैसे जवाब देता है, ढूंढ ढूंढ के लाता है बाबा। जो वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है, उनसे पूछो। वेद किसी भी धर्म का शास्त्र नहीं, वेदों में धर्म की कोई चर्चा ही नहीं। वहां तो हमारे ऋषियों ने हम अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, कैसे पवित्र बनाएं, इस बारे में ही केवल चर्चा है। प्रकृति से हमें क्या मिलेगा? वर्षा होगी तो क्या लाभ होंगे, बसंत ऋतु होगी तो क्या लाभ होंगे। मतलब प्रकृति से, पहाड़ों से, आकाश से, सूर्य से, चंद्रमा से, दुनिया भर के जो भी साधन है, इनसे हमें क्या लाभ हो सकता है। जड़ी बूटियों से, उनके बारे में हमारे जीवन पर क्या असर होता है, वो सलाह दी गई है। वो मंत्र है सारे। मंत्र माना सलाह। वो हमें सलाह दी गई है कि ये इस काम में आने वाली चीज है, ये इस काम में आएगी, ये इस काम आएगी। यज्ञ करेंगे तो ये होगा, ये जलाएंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। मतलब इन सब बातों के बारे में बताया है। या आर्थिक साधनों के बारे, अर्थ को कैसे प्रयोग करेंगे, धन को कैसे यूज करना है, परिवार की व्यवस्था कैसे रखनी है। मतलब एक सामाजिक व्यवस्था को जैसे एक बुजुर्ग अपने बच्चों को समझाते हैं, उन बातों को वेदों में मंत्रों के रूप में वर्णन किया गया है। तो बाबा कहते बताओ वो कौन से धर्म के शास्त्र हैं? फिर कहते हैं आर्य धर्म का। बाबा अपने आप ही जवाब दे रहे, आर्य धर्म का। अच्छा, आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य समाज अब से लगभग 150 साल के करीब आया, 100-125 साल पहले आया। आर्य समाज नाम उन्होंने रखा, और आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है देवता, आर्य का मतलब होता है पवित्र, परंतु उन्होंने आर्य रखा। अब आर्य तो रख दिया, परंतु बात क्या आती है, हमारे जो इतिहासकार है उसके अंदर आता है कि आर्य बाहर से आए थे, आर्य बाद में आए थे।
आर्य पहले नहीं थे, आर्य यहां नहीं रहते थे। तो वास्तव में आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य यहीं पर थे। कि दो मत हैं, एक मत कहता है आर्य बाहर से आए थे, एक मत है कि आर्य यहां रहते थे। क्योंकि भाषा भेद मिला, दो प्रकार की भाषा मिली, एक आम बोलचाल की भाषा थी और एक संवैदिक संस्कृत, ठीक है। जो संस्कृत भाषा थी जिसमें वेद लिखे गए, ठीक है, तो उसको जो है ना उन्होंने कहा कि ये आर्यों की भाषा है, वो यहाँ की भाषा है। तो पहले ये वाली भाषा थी, आर्य बाहर से आए तो उन्होंने किया। तो बाबा कहते हैं आर्यों ने तो कोई धर्म स्थापन नहीं किया, आर्य आए, वेद लिखे गए, आप आर्य कह रहे हो, उन्होंने कौन सा धर्म स्थापन किया? फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य इन्होंने आके नाम रखना शुरू किया, पहले कहीं भी आर्य का जिक्र नहीं है। वेदों के बाद मतलब सोचो कि 2500 साल के बाद अब 150 साल के बीच में कहीं आर्य का जिक्र नहीं है। आर्य शब्द स्वामी दयानंद ने ही आकर के पुनर्उठाया, मतलब वेदों में शब्द है परंतु उसको कोई महत्व नहीं दिया गया, अब आके उठाया। तो आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। हाँ, सारी झमेले खत्म करो। वो भी कोई गीता सच्ची थोड़ा है, तो हाँ वो भी झूठी है। वो वेद लिखे गए 2500 साल पहले, 2400 साल पहले, 2300 साल पहले, 2300 साल से पहले लिखे गए, और ये लिखे गए आपसे 2000 साल पहले। ऑल इज द डिफरेंस, पहले वो लिखे गए फिर ये लिखे गए। रामायण लिखी गई और महाभारत लिखे गए 2000 साल पहले आज से। तो तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है ये, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान, इस समय सारी दुनिया क्या हो गई है? तमो प्रधान हो गई है, एकदम बॉटम में चली गई है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, महिमा भी बाप की करनी है। ये भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते हो। ये भी तुम कब कह सकेंगे? जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है, इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो, याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे। चार्ट रखने का मतलब सुधारना है, याद की यात्रा का मतलब मेरे में सुधार आ रहा है, मैं यात्रा करके आगे बढ़ रहा हूं या मैं वहीं के वहीं खड़ा हूं। दिल से हर एक पूछे हम कहां तक याद करते हैं, कितना बाबा का कहना मानते हैं। तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए, तुमको अंदरूनी खुशी होनी चाहिए। तुमको कौन सी खुशी होनी चाहिए? अंदरूनी खुशी होनी चाहिए। तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। जब तुम अंदर से खुश होंगे तो दूसरों को भी अच्छी तरह समझा सकेंगे। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे कोई और सत्संग में नहीं कहेंगे, और किसी सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम अपने को आत्मा समझो। वास्तव में सत्संग कोई है ही नहीं, ये कौन बताएगा? बाबा ने चैलेंज कर दिया, कोई सत्संग नहीं है। सारे क्यों नहीं है? सारे झूठ संग है, सारे झूठ संग। आपने हमारा सत्संग सच्चा है, बाकियों का सत्संग झूठा है। क्यों भाई? बाप ही है ना। अच्छा, सत्य एक बाप है, बाकी सारे झूठे हैं। अच्छा, जो देहधारी हैं वो झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगते हैं, वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकते। एक परमात्मा अभोक्ता है, वो सत्य है, बाकी सब झूठ है।
अब उनका संग करेंगे, परम आत्मा जो सत्य परमात्मा है, गॉड इज ट्रुथ है, उसका संग करेंगे तब तो सत्संग होगा। बाकी दुनिया में जितने भी नाम के सत्संग हैं वो सारे के सारे झूठ संग। सत्य का संग एक ही है, बाकी हैं, और शब्द नया ढूंढ के लाए बाबा, कुसंग। बाकी सारे झूठ संग के साथ साथ क्या नाम दे दिया, वो सारे के सारे कुसंग है, गंदे संग है, झूठे। आत्मा उससे गिरते ही आए है ना। सारी आत्मा तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान आत्मा है, गिरते गिरते एकदम बॉटम में आ गई हैं। हाँ, स्वयं को ही नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते, वो क्या बताएंगे, वो गिरने का ही बताएंगे, सुधरने का रास्ता तो बता ही नहीं सकते। यहां बिल्कुल ही नई बात है, वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है, तो हम वेदों को क्यों उठाएं भाई? बाबा कहते हम क्यों वेदों को उठाएं, उनको कहो बताओ कोई धर्म स्थापन नहीं हुआ, कोई में भी ये नॉलेज नहीं है जो बाप नॉलेज दे रहे हैं। ये दुनिया के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी मनुष्य के पास ये नॉलेज नहीं है। खुद ही कहते हैं, कौन खुद कहते हैं? वेद। वेद को लिखने वाले खुद ही कहते हैं नेति 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 नेति। हम नहीं जानते ये संसार कब शुरू हुआ, ये संसार कब खत्म होगा, किसने इस संसार को बनाया, कैसे बनाया, हम नहीं जानते। हम बिल्कुल नहीं जानते कि किसने कब कैसे इस संसार को बनाया। तो वेदों के रचयिता क्या हुए? बाबा आज पत्र भर रहे अच्छी तरह नहीं, तो वेदों के रचयिता नास्तिक हुए ना, जो भगवान को नहीं जानते, जो भगवान का कहना नहीं मानते, वो क्या है? नास्तिक। ऐसी पढ़ाई पढ़नी चाहिए भाई, पढ़नी चाहिए, ठीक है, पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब बाप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो। आस्तिक किसे कहा जाता है? जो बाप को जानता हो और उसका कहना मानता हो। जो बाप को नहीं जानता तो बाप का कहना भी कैसे मानेगा? तो हाँ, जानना और मानना ये दोनों जब होंगे तब वो आस्तिक है। जो बाप को जानता नहीं, उसका कहना मानता नहीं, तो वो नास्तिक है। अपने को आत्मा समझो, ये बातें गीता में कुछ हैं। अपने को आत्मा समझो, ये दुनिया वाली भी गीता में बाबा कहते कुछ है, वेदों में है ही नहीं, आत्मा का जिक्र ही नहीं, वेदों में परमात्मा का जिक्र ही नहीं, ना परमात्मा का जिक्र है ना आत्मा का जिक्र है। वेद उपनिषद तो ढेर है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 6 वेदांग, फिर आगे अनेक प्रकार के मत चल पड़े। अब वे किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है, तुमको अब किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। इसलिए क्या करना है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है, तुम्हारा ये क्या है? त्रिमूर्ति गोला है मुख्य। इनमें सब धर्म आ जाते हैं, इनमें सारे धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। पहले पहले क्या है? देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थानों पर जहां आना जाना बहुत है वहां लगा दो। 3 की शीट पर बनाओ। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता। मुख्य ये है 2 चित्र। कौन से 2 चित्र? गोला और झाड़। सीढ़ी में तो एक ही धर्म भारत के बारे में वर्णन है, समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय,
बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकता। यदि किसी को परमात्मा की बात समझाओ और परमात्मा की बात उसको समझ में नहीं आती तो और कुछ नहीं समझेगा। एक बात को ही नहीं समझा तो दूसरे चित्र पर ले जाना ही फालतू है, उसे ले ही मत जाओ, उसको कोई ठीक है भाई तू जा। हाँ, अल्लाह को समझने बिगर, जो अल्लाह को ही नहीं समझता, नहीं समझेंगे नहीं तो बाप के परिचय बिगर और कोई भी बात ना करो, क्योंकि बाकी सारी बातें परमात्मा की कही हुई, हम कहेंगे परमात्मा ने कहा, कहते हैं परमात्मा को नहीं पहचानेंगे तो उसकी बताई हुई बातों को क्यों मानेगा। तो इसलिए उसको कहो जाओ, बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाप से ये बेहद का वर्षा कैसे देते हैं? बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। ये कौन सा वर्षा है? ये सुख शांति आनंद प्रेम का एक वर्षा है। हाँ, 3 चीजें बताई, 8 शक्ति, 7 और 8, 15 ही तो हुए। 8 शक्ति, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति और ज्ञान। ठीक है, मतलब ये जितने भी आप गिनती करके देंगे वो तो हद हो जाएगी ना। हाँ, ये तो फिर इसको बेहद कैसे करोगे? बेहद तो हर चीज की हद नहीं, जो देते हैं ना वो खत्म होने वाला नहीं है, जितनी मर्जी। जितनी मर्जी ले लो। मतलब खाली ज्ञान नहीं, मतलब हर चीज परमात्मा आकर ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, जितना मतलब जितना चाहिए उतना ले लो, बस अखुट खजाना है, बेहद का खजाना, कंप्लीट, सबको देते हैं कंप्लीट। ये भी दूसरी बात है समझने वाले। बाबा यूं भी तो कहना कि जैसे और धर्म के तो वो 2 संकल्प देंगे हमें जो है कि तुम मतलब ये क्या बोलते हैं, जैसे हमें रोज देवे बाबा इस लोगन में, और तुम्हें तो बेहद का देते हैं रोज हमारे लिए कितने ज्ञान। मैं दूसरे जो बात आप सोच रहे हो वो बात ये थी मुरली में जो अभी आई कि दूसरे आपको 10 वरदान देंगे, मैं तो रोज वरदान देता हूँ। वो कितने वरदान देंगे? मैं तो आपको रोजाना वरदान देता हूँ। मतलब बेहद का वरदान, मतलब बाबा आकर बेहद का खजाना देते हैं। जिस आत्मा को जितना चाहिए, जितना ज्ञान चाहिए ले लो, जितनी शांति चाहिए ले लो, जितना प्यार चाहिए ले लो, जितना आनंद चाहिए ले लो, परंतु मिलेगा कब? कौन बताएगा? मिलेगा कब? जब उनकी आज्ञा पर चलेंगे, उनकी श्रीमत को मानेंगे। नहीं, अभी जब देंगे ये बोलना है। जितना हम बाबा से लेकर दूसरों को बांटेंगे उतना हमारे खाते में जमा होगा। यदि हम दूसरों को नहीं दिया तो हमारे खाते में जमा नहीं होगा। जितना हम सुख दूसरों को देंगे वो हमारे खाते में जमा हो गया कि उसे हमें वो सुख वापस करना है। जितना शांति देंगे, जितना सहयोग देंगे, जितना जो देंगे उतना उस आत्मा से मिलेगा। वरना बाबा नहीं देने वाला आज के बाद, अब के बाद। अब हमने परमात्मा से नहीं लिया, लेकर हमने किसी को नहीं दिया तो पूरा कल्प हमें और मिलने वाला नहीं है। मतलब पूरा कल्प और मिलने वाला नहीं है। जितना अब हमने परमात्मा से समझकर सबको बांट दिया, जितना बांटा वो हमारा जमा हो गया। क्योंकि जिनको जिनको जो जो दिया, 1 लाख आपको दिया, 1 करोड़ इसको दिया, 20 करोड़ उसको दिया, अब वो देंगे मुझे। और मैंने दिया ही नहीं किसी को निकाल के खजाना, मेरे को कोई देगा क्यों? ये बड़ा काम खराब है, पहले दे दो, ऐसे करना चाहिए। मतलब फार्मूले भी तो अजीब है ना, मतलब सोचना पड़ेगा ना ऐसे फार्मूले को हम अपने जीवन में कैसे लाएं। पहले दूसरों को दे देवे, हाँ गोल मोल बात करते हैं। मतलब पहले मेरे से लो, मतलब पहले तुम दूसरों को दे दो, फिर वो तुम्हें वापस जरूर करेंगे। ये मेरे पर क्या रखो? विश्वास रखो। मुकर नहीं सकता वो, देना पड़ेगा उसको। बिना दिए वो रह नहीं सकता, परम धाम जा नहीं सकता। हिसाब बराबर किए बिना कोई भी आत्मा परम धाम जा नहीं सकती। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है,
ऐसी सहज बात ये क्यों नहीं समझते हैं मेरे बच्चे? ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते? तुम्हारी आत्मा का बाप वो शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो, वे हम सब भाई हैं, जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते। क्योंकि ये मेरा लगता क्या है? यदि ये याद है कि ये मेरा भाई है तो उसको हम दुख नहीं देंगे ना, ये तो मेरा भाई है, तो ये मेरा क्या लगता है? यहीं से पाप शुरू हो जाता है। इसको लूट लो, इसको लूट लो, यहीं से हम सारे पाप शुरू होते हैं। जैसे ही संबंध बदला और दुख शुरू। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। किस सृष्टि का रचयिता कौन है और इस सृष्टि की रचना, वो आकर रचता क्या है? वो हम आत्माओं को पैदा नहीं करता, वो ये मकान नहीं बनाता, संसार में जो कुछ देख रहे हैं वो नहीं बनाता, फिर वो क्या रचता है भाई? परमात्मा ना तो हम आत्माओं को पैदा करता, ना हम इन आंखों से जो देख रहे हैं वो बनाता, फिर परमात्मा किस बात का रचयिता है भाई? नई दुनिया तो क्या? देवी स्वराज्य, हाँ जी, देवी स्वराज्य की रचना करते हैं बाबा। वो तो कहाँ रचना, वो तो कुछ करते रहे, हाथ ही नहीं है बेचारे के। हमसे करवाते हैं। हाँ, हमें श्रेष्ठ चरित्रवान बनने की विधि सिखाते हैं, हमें चरित्रवान बनने का रास्ता बताते हैं, बनाते नहीं है। ये बुद्धि में रखना है, बनना हमको है, बनना तो हमको है, जो जितना करे सारी मेहनत हमको करनी है, उसके पास हाथ नहीं है जो वो कुछ करे। ये बात हमें अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझानी है, और करेंगे तो बनेंगे। तो कोई भी जानते नहीं रचना क्या है, वो रचना सिर्फ तरीका बताता है, ऐसे तुम्हारा चरित्र सुधर सकता है। सुधारो तुम्हारी मर्जी, ना सुधारो तुम्हारी मर्जी। ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे, तो पहले बाप का परिचय दे। सबको आस्तिक बनाना है, पहले बाप का परिचय दो, फिर बाप की उससे डायरेक्शन बताओ, ताकि वो भी क्या बन जाए? आस्तिक। वरना तो बाबा ने आज खत्म कर दिया, सारी दुनिया क्या बना दी? नास्तिक बना दी। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जान सकेंगे। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते रहते। यदि मुझे कोई नहीं जानता, वो फिर चाहे कितना भी कुछ कर रहा है, जाप पूजा पाठ व्रत नियम जो मर्जी कर रहा है, वो सब क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि जो भी ड्रामा अनुसार बने वो ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता, नहीं बैठता है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? हम इतना समझाते हैं फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। बाबा फट से कहते थे, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे बाबा? हाँ भूल है और कसूर हमारा है, हमें समझाना नहीं आता। बताओ कैसा बाबा है हमारा? अल्लाह को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो, कह दो ठीक है जाओ। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती हैं। तुम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हो तो तुम्हारी आंखें भी क्या रहती हैं? क्रिमिनल रहती हैं, गंदी रहती हैं। सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। कैसे समझाई गलती? क्योंकि तुम देह समझेंगे, अब देह समझेंगे तो देह के संबंध से देखेंगे, देह से रिश्ते से देखेंगे, देह को देखेंगे तो फिर आंखें क्या होंगी? देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए
पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ। बाबा कहते हैं मेरे पास चार्ट लेके आओ, दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा, बताओ ये तीनों किस में नहीं है? झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। चार्ट देख के बता दिया हमारे ना। अब किस में नहीं है? झूठ बोलना, पाप और गुस्सा। पाप माना किसी को दुख दिया तो पाप हो गया ना। कोई भी ऐसा संकल्प, बोल, कर्म किया तो पाप हो गया ना। तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। कई बच्चे तो ऐसे ही डू 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 कर देते हैं। ठीक है, ये 1 घंटा याद किया, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ऐसे ही चार्ट। बाबा कहते मैं समझ जाता हूं ये चार्ट झूठा है या सच्चा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वो इतना सर्विस भी नहीं कर सकते। जोहर नहीं भरता, ताकत नहीं आ सकती समझाने की भी। बल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते हो तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे? सन्यासी कहते हैं सुख काग विष्ठा के समान है। वे सुख के नाम को, वे सुख का नाम ही नहीं लेते। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भाव। ये अक्षर भी नहीं कहो, मन मना भाव भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की है भाषा हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। ये मन मना भाव किसका है? संस्कृत भाषा। फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों बोलते हो भाई? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत हैं जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते। अपने घाटे को कोई समझ ना सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठकर याद करते हैं क्या? घर में बच्चे जो होते हैं क्या वो एक जगह बैठकर बाबा को याद करते हैं, अपने बाप को याद करते हैं? मेरा बाप सवेरे ड्यूटी जाता है, तनख्वाह लेके आता है, पैसे से चीजी लेके आता है। कोई अपने बाप को एक जगह बैठकर याद करते हैं? उठते बैठते बाप की याद है ही। कोई एग्जाम्पल दो। जैसे मां ने बच्चे को कहा बेटा स्कूल से बंक नहीं करना। अब वो बच्चा स्कूल में गया, दोस्त कहते हैं चलो आज हम स्कूल से बंक करते हैं, भाग निकलते। नो, मम्मा ने कहा है स्कूल से बंक नहीं करना। उसको मम्मा याद है, पापा ने कहा है तो उसको पापा याद है। बाबा की आपको श्रीमत याद है, आप उस श्रीमत को तोड़ नहीं रहे हो तो आपको बाप याद है। यदि आप बाबा की श्रीमत को भूल गए हो, आप अपनी मर्जी कर रहे हो तो बाबा याद नहीं है। पर बहुत क्लियर समझना है, ये याद है कि हम 24 घंटे बाबा को याद करना, रटना नहीं है। बाबा की श्रीमत पर हमने कर्म करना है। जो बाबा की श्रीमत मना किया गया है वो कर्म हमको नहीं करना है, ये याद है। उसके लिए कोई बैठ करके याद करने की जरूरत नहीं। कितना क्लियर बाबा जो है ना समझाते हैं। उठते बैठते बाप की याद है ही है। आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते, बाबा हमारी कमी निकाले, तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा, याद के यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी,
इस समय सब क्या है? दुखी हैं। सुख मिलता ही है कब? पावन बनने में। पावन किसे कहते हैं, याद है? पावन की परिभाषा, पावन की परिभाषा भूल जाते हैं, पूछता नहीं, रोज रोज पूछे तो हमें याद भी रहे। कभी कभी छे पावन माना पवित्र भाई जी। पवित्र का मतलब क्या होता है? जिस आत्मा के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का किसी अन्य आत्मा का प्रभाव ना हो, कोई याद ना हो, सारे हिसाब किताब खत्म हो जाए, जिस आत्मा को कोई भी संकल्प ना आए। अभी पूरा नहीं आया ना? 100% प्योर। हाँ, प्योर माना शुद्ध। शुद्ध का मतलब भूल जाते हैं, नो मिक्सिंग। नो मिक्सिंग। याद आया? संकल्प भी ना आए तो पावन। नहीं, आप ध्यान से नोट करो कि प्योर का मतलब शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है नो मिक्सिंग, जिसमें जरा भी मिलावट ना हो, उसे कहेंगे शुद्ध घी। यदि हमने शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिला दिया, दोनों शुद्ध हैं, परंतु मिलने के बाद वो अशुद्ध हो जाएगा, मिलावट हो गई। मिलावट हो गई। बात समझ में आई है? तो जैसे हम आत्मा हैं, बस सिर्फ मैं आत्मा हूं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं। यदि कुछ भी मेरा उसको चिपकाया तो अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तरह समझना है। केवल एक है, उसको मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या है? बाबा। परमात्मा में परमात्मा को मिलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपने किसी और आत्मा को मिलाया तो अपवित्र हो जाएंगे। और किसी आत्मा को भी अपने में नहीं मिलाना है। सिर्फ मिला सकते हैं तो परमात्मा को मिला सकते हैं, पर किसी आत्मा को भी नहीं मिलाना है। तो पावन का मतलब समझ में आ गया, मैं आत्मा। तब हम होते हैं परम धाम में। और यहां क्यों नहीं होते परम धाम में? क्योंकि हम आत्मा के ऊपर जिन जिन आत्माओं का हिसाब किताब है वो लिखा हुआ है। वो हिसाब बराबर होगा तो हम आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जिसने जो देना है, जो लेना है, वो हिसाब हम आत्मा के ऊपर बराबर हो जाएगा। फिर हमें कोई याद नहीं आएगा। किसी की याद आ रही है तो उसका कारण यह है कि उस आत्मा का मेरे ऊपर हिसाब लिखा हुआ है। वो उतरे तो उसकी याद भी खत्म हो, ठीक है? वो हमें याद ना आए, क्योंकि जिसको कर्जा देना होगा वो भी याद आएगा, जिससे कर्जा लेना होगा वो भी याद आएगा। दोनों याद आएंगे ना। दोनों बाबा से ये बाबा को याद करने नहीं देते, इसलिए बाबा कहते ना कर्जा लो ना कर्जा दो। अपना हिसाब किताब बनाओ ही नहीं ऐसा जो उसको याद करना पड़े, बाबा को छोड़कर उसे याद करना पड़े, ऐसे कर्म नहीं करो। तुम आत्म अभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उसको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहें निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता। हमारी भूल बता रहे हैं। हमारी भूल कहां है कि हम अच्छी तरह से पूरा याद की यात्रा पर नहीं रहते। हमारी तीर में ताकत नहीं है, जोहर नहीं है, इसलिए तीर नहीं लगता। कि हमारे में क्या कमी है पूछा ना बच्चों ने, तो समझाया जा रहा है उनको। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, फुल स्टॉप लगाओ उसको। पहले अपने को सुधारो। अब जो बीत गया अब समझ लो। पहले अपने को सुधारो, दिल से पूछो हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। अपने को आत्मा समझ हम बाप को कितना याद करते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। शिव बाबा हमारा क्या है? माशूक। हम सब उसके हैं आशिक। तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद और याद माना लव। प्यार और याद। आज भाई ने ये प्रश्न पूछा था ना,
आज भाई ने आते यही प्रश्न पूछा, योग बताओ क्या करें, है नहीं, मतलब सारी मुरली बाबा ने उसी ऊपर चला दी। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं, ये क्या चक्कर है। बाबा क्या करता रहता है बीच बीच में, कहता है तुम्हारी सगाई हुई है अभी, शादी नहीं। शादी कब होगी, वे बाबा के बच्चे बनाएंगे तब हाँ तब शादी होगी। वे तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे। विष्णुपुरी कहाँ है, सत्युग का संगम पे है भाई। संगम पर होती है विष्णुपुरी, कृष्णपुरी, विष्णुपुरी एक है। अभी 2 दिन पहले बाबा ने कहा विष्णुपुरी कृष्णपुरी है, और विष्णु और कृष्णपुरी दोनों कब होते हैं, तो सतयुग में क्यों नहीं होते, जब लक्ष्मी नारायण आते तब क्यों नहीं होते। यहीं पे हम चतुर्भुज रूप धारण करेंगे, अपने चारों अलंकारों का को धारण यहाँ तो स्वीकार हो गया, पर तो जब लक्ष्मी नारायण राज गद्दी पर बैठेंगे तब क्यों नहीं होंगे, बताया था, भूल गए, उसके लिए बताया। हाँ क्योंकि वहाँ लक्ष्मी नारायण के फोटो के पीछे चतुर्भुज रूप राइट, फोटो के पीछे नहीं, लक्ष्मी नारायण के पीछे विष्णु चतुर्भुज का फोटो होगा, याद आ गया ना, ठीक नहीं, ऐसे रोजाना रिपीट करेंगे तो पक्के होंगे ना। तो मतलब विष्णु चतुर्भुज का चित्र लक्ष्मी नारायण जब सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके पीछे होता है, ये मुरली में आया। तो जब चित्र लगता है तो इसका मतलब वो प्रैक्टिकल में नहीं है। लाइन समझ में आई ये बात, क्योंकि जो प्रैक्टिकल में होता है उसका फोटो नहीं लगते। आजकल तो रख लेते हैं, अपने कमरे की पहचान यही होती है, भी मेरा कमरा है, मेरा फोटो है, उसका कमरा है, उसका फोटो है। पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर कहां जाएंगे, पहले हम सब आत्मा मुक्ति धाम में जाएंगे, शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या, पूछ रहे हैं। वो ससुर घर की है, मतलब बाबा नहीं है इसलिए ससुर घर। सगाई की खुशी कम होती है क्या, सगाई हुई और याद पक्की हुई, सगाई होते ही पक्की हो जाती है। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहां सगाई कब टूटती नहीं, यहाँ तो सगाइयां टूट जाती है। बाबा कहते हैं वहां सगाई टूटती कब टूटती नहीं, अकाले मृत्यु नहीं होती, ये तो यहां होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बल बहुत नजदीक भी रहते हैं, बहुत नजदीक भी रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है, तो उस लव से याद आते, उस प्यार से क्या होता है, याद आते हैं। उनकी उन्नति होती, जिनको उन्नति होगी जो याद करते हैं प्यार से, है ना। तो प्यार नहीं करेंगे उनकी फिर उन्नति नहीं होगी। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है, याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, प्यार भी नहीं रहता, तो उनकी उन्नति भी नहीं होगी, शिक्षाओं की धारणा वो कर नहीं सकते। भगवानोवाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो, कौन सा पैगाम दो, कि काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब ये अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर, भाई जी, हाँ जी, बाबा ने जो बताया कि आदि मध्य अंत, इसको थोड़ा क्लियर करके बताना। संकल्प आते, जैसे ही हमें संकल्प विकारी आते हैं, हमारे हार्मोन्स ब्रेन से रिलीज होते हैं, और ब्रेन से एक बार ये हार्मोन्स रिलीज हो गए तो पूरे शरीर के अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर देते हैं, एक ऐसी आग लग जाती है, फिर वो अंत तक, जब अंत होगा तो शरीर के नाश ही करके जाएगा।
तो इस पर इसलिए इसको कहते हैं आदि मध्य अंत। सबसे पहले क्या होता है, गंदा संकल्प आया, गंदे विचार आए, गंदे सीन देखे, अब फिर विकार बनेगा ही बनेगा, फिर तभी झगड़े होते हैं। तब जब विकार जागृत हो जाता है जिस पर, फिर यदि उसको कोई रोके ना, वो मर्डर तक कर सकता है, इतना भयानक रूप उसका हो जाता है। तो इसलिए इसको आदि मध्य अंत दुख देने वाला का है। बाकी विकारों से सबसे खतरनाक विकार है काम विकार। बैठने का हथियाला कैंसल करो। कौन सा? काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे, हाँ जी, शादी करते हो तो स्त्री पुरुष का वो पल्लू बांधते हैं ना, हाथ 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 बांधते हैं, फिर हाथ में हाथ देते हैं लड़की का, इसको हथियाला बांधना कहते हैं, ठीक है नहीं? तो मतलब वो हथियाला कैंसल करो, वो जो रिश्ता हुआ था ना शादी वाला, वो कैंसल करो। भी कहते हैं। हाँ जी, हाथ जोड़ भी कहते हैं, गांठ जोड़ भी कहते हैं। मेन बात है बाबा शादी के लिए, हाँ, शादी में जो आपने शादी की थी उस शादी को क्या करो, कैंसल। बस तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा? ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। मतलब ज्ञान की तलवार में क्या चाहिए? योग का जोहर। योग माना बाबा की याद पर चलने की शक्ति, क्योंकि जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते चलेंगे, उसके हम अनुभवी होते जाएंगे, उतना हम अच्छी तरह किसको अनुभव से समझा सकेंगे। पहली मुख्य है एक बात, बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चलेगी, ये बेईमानी नहीं चलेगी। दूसरों को कहे, विकार में मत जाओ, खुद जाए तो जरूर दिल खाएगी, तो जरूर दिल खाएगी। ऐसे भी ठग हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही अलफ। अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अल्लाह को जानो, अल्लाह को जान लेंगे तो फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। अल्लाह को ना जानने से तुम कुछ भी नहीं जान सकते। यदि आप अल्लाह को नहीं जानेंगे, अल्लाह को नहीं जानेंगे तो नहीं जान सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अच्छी तरह अल्लाह को परिचय दो, वो अल्लाह को जाने और फिर जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अंदरूनी
बाप के याद की खुशी में रहो। अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहो, रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। यह बहुत वंडरफुल वरदान है आज का। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों, हमने अलग अलग, रोजाना एक चीज खाओ तो अच्छा नहीं लगता ना, तो सारा दिन बाबा कहते वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भाव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न संबंधों स्वरूप से भिन्न संबंध भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो, तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करनी। अभी किसी एक भी संबंध की कमी रह गई नहीं करनी। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया, आपने बाबा की बजाय किसी और आत्मा के साथ कोई संबंध चला लिया, बना लिया, तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। फिर सर्व शब्द जो है ना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है। भाई यहाँ पे बाबा ने बोला सर्व शब्द समाप्त हो जाएंगे, ये इसको शब्द मतलब सर्व शब्द खत्म हो जाएगा, सारे नहीं आएंगे, सारे तो नहीं रह गए ना। एक भी कहीं और इसको आगे आगे आपको स्पष्ट हो रहा है। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से समृद्धि स्वरूप बनो। हमने एक भी संबंध किसी और से अनुभव किया, जिसको शुरू में मैंने वर्णन किया था कि 100 तो हम 99 तो हमने संबंध निभाए, परंतु एक नहीं निभाया, तो बाबा उसे सर्व नहीं कहेंगे, उसे बेहद नहीं कहेंगे, क्योंकि एक की कमी रह गई ना। तो जहां सर्व है वहां संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से समृद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल। अव्यक्त रूपधारी बनो। आत्मा, अव्यक्त में फरिश्ता, अव्यक्त मीन्स अशरीरी। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो। प्रकृति क्या होती है? शरीर, शरीर, आंतरिक शरीर और बाह्य। प्रकृति शरीर को कहेंगे। प्रकृति के हर दृश्य को देखो। 5 तत्वों को प्रकृति कहा जाता है। 5 तत्वों से बना ये शरीर भी प्रकृति है। प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।